नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा और ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सबका स्वागत है। प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थलों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो विंध्य श्रेणी के ही अंतर्गत पाए गए हैं और ये चित्र मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। नंबर 1 मिर्जापुर क्षेत्र और नंबर 2 मानिकपुर बांदा क्षेत्र। मिर्जापुर क्षेत्र और मानिकपुर बांदा क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं और दोनों क्षेत्र विंध्य श्रेणी के ही अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से हम लोग मिर्जापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक स्थलों पर चर्चा करने चल रहे हैं और आप देखेंगे कि जो मिर्जापुर क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रकला की भारत में खोज हुई। बहरहाल इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप देखेंगे, आगे देखेंगे कि मिर्जापुर क्षेत्र में इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत श्रेणी की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में बेलन अथवा सोन नदी की घाटी में बहुत सी प्रागैतिहासिक गुफाएं पाई गई हैं। और यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि बेलन नदी या सोन नदी दोनों अलग अलग सत्य हैं, लेकिन अगर एक ही प्रश्न में दोनों विकल्प अलग अलग बन जाए तो वरीयता हमेशा बेलन नदी को देंगे। और इस क्षेत्र में 100 से भी अधिक चित्रित शैलाश्रय मिले हैं और इस क्षेत्र की गुफाओं में देखेंगे मिले हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र की गुफाओं को 3 उप क्षेत्रों में सोनभद्र क्षेत्र, मिर्जापुर क्षेत्र और अहिरौरा रोड क्षेत्र में बांट दिया गया है। सोनभद्र क्षेत्र, मिर्जापुर क्षेत्र, अहिरौरा रोड क्षेत्र में बांटा गया है। लेकिन आप लोगों को इतने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे वो मिर्जापुर क्षेत्र के नाम से ही पूछे जाएंगे और इस क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं हैं
प्रमुख प्रमुख गुफाएं हैं। विजयगढ़ है, विजयगढ़ गुफा, लिखुनिया गुफा, हरनी हरन गुफा, सोहरो घाट गुफा, घोड़ मगर गुफा, बिंढम गुफा, लोहरी गुफा, लोहरी गुफा, खोड़ाहवा गुफा, मह दरिया गुफा, भल दरिया गुफा आदि इस क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं हैं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। और ध्यान देंगे कि जनरली ये गुफाएं पूछी जाती किस क्षेत्र में हैं, और इनमें से कुछ गुफाओं से संबंधित चित्र भी पूछे जाते हैं, और हम लोग विशेषकर उन्हीं गुफाओं पर चर्चा करेंगे, विशेष करके जो है उन्हीं गुफाओं पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं विजयगढ़ गुफा। विजयगढ़ गुफा, विजयगढ़ गुफा को देखेंगे कि जो आपकी विजयगढ़ गुफा है, ये गुफा विजयगढ़ दुर्ग के समीप है, और विजयगढ़ की गुफा में पाया गया सबसे प्रमुख दृश्य है लाल, पीले और सफेद, लाल, पीले और सफेद रंगों से बना 3 आदमियों का चित्र। इसके साथ ही विजयगढ़ की गुफा में, विजयगढ़ की गुफा में सूअर, गैंडा, हिरन, बारहसिंगा, सूअर, गैंडा, हिरन, बारहसिंगा आदि का भी चित्रण हुआ है। लिखुनिया गुफा, लिखुनिया गुफा छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है, और लिखुनिया की गुफा में पाए गए, हम मित्र यहाँ देखेंगे जो चित्र मिले उनके भी कई स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, लेकिन इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। बस आप इतना जानिए कि इस स्थान से ये चित्र मिले हैं। तो लिखुनिया को हमने बताया कि ये गरई नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे पाए गए प्रमुख प्रमुख दृश्यों में है नृत्य वादन, नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, जंगली हाथी की मदद से, सुधार करिए, पालतू हथिनी, पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य, मोर पक्षी, लेकिन यहां ध्यान देंगे कि मोर पक्षी अगर पूछा जाए तो कि मोर पक्षी का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पे मिला है। बरीता हमेशा
होशंगाबाद के आदमगढ़ को देंगे, संजोग से वो विकल्प में ना हो तो लिखुनिया को भी आप सही मान लेंगे। शाही का आखेट, शाही का आखेट। तो नृत्य बादर में मस्त व्यक्तियों का समूह पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य, मोर पक्षी और शाही के आखेट का दृश्य जो है, ये आपके लिखुनिया से मिला है। अगली गुफा हम लोग चर्चा कर लेते हैं हरनी हरन पर। हरनी हरन, और हरनी हरन की गुफा देखेंगे कि हरनी हरन की गुफा जो है, ये गुफा भी विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित हरनी हरन गांव के पास स्थित है। और हरनी हरन की गुफा में पाया गया सबसे प्रमुख दृश्य है गैंडे के आखेट का, गैंडे के आखेट का दृश्य। और हरनी हरन में जो गैंडे के आखेट का दृश्य मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों की रोचक स्थिति का चित्रण है। आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं और गैंडे के श्रृंग के ऊपर हवा में उछले निःशस्त्र शिकारियों की नाटकीय स्थिति को दर्शाया गया। सोहरो घाट। सोहरो घाट से पाया गया सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है घायल सूअर का दृश्य, या इसी को कहिए सूअर के आखेट का दृश्य, घायल सूअर का दृश्य या सूअर के आखेट का दृश्य। और देखेंगे यह दृश्य केवल सोहरो घाट नहीं, संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे उत्कृष्ट है। एच ब्रॉडरिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के 3 प्रमुख दृश्यों में से एक मिर्जापुर के घायल सूअर या सूअर के आखेट के दृश्य को रखा है। और देखेंगे ये चित्र गेरू से बना है और अति यथार्थ एवं स्वाभाविक है। इसमें घायल हुए सूअर का मुख अधखुला रह गया है, जो उसके असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सोहरो घाट में तो सबसे मेन है सूअर के आखेट का दृश्य या घायल सूअर का दृश्य। इसके अलावा हाथ के छापे, मानव आकृतियाँ, शाही का आखेट, हाथ के छापे, मानव आकृतियाँ, शाही का आखेट, ये सब दृश्य भी सोहरो घाट में पाए गए। आगे देख लेते हैं घोड़ मगर। घोड़ मगर, तो घोड़ मगर जो है यहाँ पे जानेंगे कि घोड़ मगर से घोड़ा, मगर
मच्छ, घोड़ा, मगरमच्छ और गैंडे के आखेट का दृश्य मिला है। घोड़ा, मगरमच्छ और गैंडे के आखेट का दृश्य मिला है। बिंढम को देख लेते हैं। बिंढम भी महत्वपूर्ण स्थल है और इसके बारे में केवल इतना ध्यान रखिए कि मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त बिंढम वर्तमान में पर्यटक स्थल अर्थात पिकनिक स्पॉट के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। पूछा जाता है कि मिर्जापुर का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जो वर्तमान में पिकनिक स्पॉट के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है, तो वो है आपका बिंढम। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन स्थलों को आप जानते रहिए कि सब इस क्षेत्र में है। हाँ, एक स्थल पे और चर्चा हम लोग कर लेते हैं, लोहरी। लोहरी, ध्यान रहे कि जो लोहरी है ये भी मिर्जापुर क्षेत्र में ही है और लोहरी से एक ऐसा दृश्य मिला है जिसमें बाघ का सामना करते हुए मशाल लिए हुए एक आदमी को दिखाया गया। इसके अलावा जानते रहिएगा कि मिर्जापुर क्षेत्र से आपको सावत्सा गाय का चित्र मिला है। सावत्सा गाय का चित्र मिला है। पंचमढ़ी में हमने बताया था सागर्भा गाय और मिर्जापुर में है सावत्सा गाय, मतलब बछड़े के साथ गाय का चित्र मिला है। इसके अलावा देखेंगे मिर्जापुर क्षेत्र से ऊंट का चित्र भी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि मिर्जापुर क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र की गुफाओं में तो बहुत से पशुओं आदि का अंकन है, लेकिन मिर्जापुर क्षेत्र की गुफाओं में सूअर, गैंडा, हिरनी, हिरन, सांभर, बारह सिंह, सूअर, गैंडा, हिरनी, हिरन, सांभर, बारहसिंगा, इन पशुओं का मिर्जापुर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से चित्रण हुआ है। और साथ ही देखेंगे इसी मिर्जापुर क्षेत्र में बेलन नदी घाटी में हमने बताया था किरौजी पत्थर के टुकड़े और कुछ सिलबट्टे नुमा पत्थर के टुकड़े मिले हैं और माना जाता है कि ये लोग हिरौजी मतलब लाल मुलायम पत्थर को सिलबट्टे पर पीसकर पशुओं की चर्बी में रंग घोलने का काम करते रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र के बारे में इतना ही। अब हम लोग जो है
मानिकपुर बांदा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। मानिकपुर बांदा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कि मानिकपुर बांदा क्षेत्र के बारे में अभी हमने बताया कि ये क्षेत्र भी विंध्य श्रेणी के ही अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों को प्रकाशित करने का श्रेय सिल्वे राय को प्राप्त है। सिल्वे राय को प्राप्त है, जो इस क्षेत्र में ICS अधिकारी थे। इस क्षेत्र में पाई गई गुफाओं में सरहत, करिया कुंड, मलवा, मानिकपुर ये प्रमुख हैं। सरहद, करियाकुंड, मलवा, मानिकपुर ये इस क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं हैं। इसके अलावा अमवा, उलदन, बरगढ़, करपरिया आदि गुफाएं भी इसी क्षेत्र में पाई गई है। लेकिन प्रमुख गुफाओं में हम प्रथम 4 को ही रखेंगे। सरहद की गुफा में 2 प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। प्रथम, यहाँ पर एक ऐसी गुफा मिली है जिसमें गुफा के सुसज्जित द्वार पर बैठा एक चोंचदार आदमी को दिखाया गया है। माना जा रहा है कि ये गुफा तंत्र मंत्रशाला और चोंच वाला आदमी कोई तांत्रिक रहा होगा। सरहद से जो दूसरा प्रमुख दृश्य मिला है उसमें गेरू से बने 3 अश्व दर्शाए गए और इन अश्वों का चित्रण अति ओजपूर्ण ढंग से किया गया। करियाकुंड में केवल एक दृश्य आप लोगों को ध्यान में देना है और वो है 12 सिंगा का पीछा करते हुए 3 धनुर्धारी, 12 सिंगा का पीछा करते हुए 3 धनुर्धारी। मलवा में 2 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक तो यहाँ पर पहिया रहित गाड़ी मिली है। पहिया रहित गाड़ी का चित्र मिला है और इस गाड़ी में देखेंगे एक आदमी बैठा है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर। गाड़ी में एक आदमी बैठा है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर धनुष बाण और दंड लिए खड़े हैं। मतलब पहिया रहित गाड़ी में बैठा एक आदमी और आदमी की दोनों साइड में 2 अनुचर धनुष बाण और दंड लिए खड़े हैं। दूसरा दृश्य जो है इसमें 3 अश्वारोही हैं। 3 अश्वारोही हैं जो दंड या मतलब डंडा लिए हैं
और दंडधारी, ये तीनों अश्वारोही अपने अपने घोड़ों की राशि, घोड़ों की राशि, रास का मतलब हुआ लगाम पकड़े, एक ही दिशा में पैदल चल रहे। मानिकपुर में खुले स्थान पर गेरू से बने दो प्रमुख दृश्य मिले हैं। एक स्थान पर पहिया रहित गाड़ी का अंकन मिला है और दूसरे स्थान पर गेरू से बने 3 अश्वों का चित्र मिला। और उत्तर प्रदेश के स्थलों के बारे में भी इतना ही। आज हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के ही अंतर्गत कुछ और स्थलों पर चर्चा करेंगे। ये स्थल हैं, कुछ और स्थलों पर चर्चा करेंगे और ये स्थल हैं शाहाबाद, चक्रधरपुर, अलनिया नदी घाटी, झालावाड़, दरा, गागरोन, भरतपुर, बेलारी, वायनाड, यडकल, बिलास रंगम, ससपाल, फार्क, नौली। इन स्थलों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन स्थलों से भी प्रागैतिहासिक चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शाहाबाद ये आपके बिहार राज्य में स्थित है और यहाँ की गुफाओं में मानव की लेटी हुई और शिकार करती हुई आकृतियाँ पाई गई हैं। चक्रधरपुर पहले बिहार में ही था, लेकिन वर्तमान में ये झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में है और यहाँ पर भी गुफाओं में मानव की लेटी हुई व शिकार करती हुई आकृतियाँ पाई गई हैं। अलनिया नदी घाटी ये राजस्थान के चंबल क्षेत्र में है, और ये स्थल कोटा से थोड़ी ही दूर, लगभग 20-22 किलोमीटर दूर
दिल्ली बम्बई मार्ग पर है और यहाँ पर अलंगिया नदी घाटी में 5000 ईसा पूर्व जितने प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं और जहाँ पर ये चित्र मिले हैं उस स्थान को स्थानीय लोग सीता जी की मांडड़ों सीता जी की मांडड़ों कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ पे मांडड़ों का आशय है माड़ो, मांडड़ों का आशय है माड़ो और स्थानीय भाषा में माड़ो को मांडड़ों कहते, तो सीता जी की मांडड़ों अर्थात सीता जी का माड़ो कहकर संबोधित करते हैं। साथ ही ध्यान देंगे राजस्थान के झालावाड़, दरा, गागरोल, भरतपुर से भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। बेलारी या बेल्लारी को देखेंगे कि बेलारी या बेल्लारी ये कर्नाटक राज्य का नौपाषाणिक स्थल है और यही बेलारी या बेल्लारी भारत में नौपाषाण कालीन मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। एफ फॉसेट महोदय ने 1892 ईस्वी में यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया, यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया और देखेंगे यहाँ पर बेलारी में शिकार, जादू के चलन, जादू टोटका के चलन संबंधित प्रतीक, षटकोण आदि प्रतीक चिन्ह मिले हैं। साथ ही जानेंगे कि जो कर्नाटक के बेलारी के प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो स्पेन के कोगुल गुफा के चित्रों से मिलते जुलते हैं। वायनाड एडकल पर हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं, तो वायनाड एडकल को देखेंगे, ये भी कर्नाटक क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति केरल राज्य में है और यहाँ के चित्रों को भी 1901 ईस्वी में इसी एफ फॉसेट महोदय ने प्रकाशित किया और यहाँ वायनाड एडकल में जादू टोटका से संबंधित प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, सूर्य, चतुष्कोण आदि मिले हैं और वायनाड एडकल में जो मानव आकृतियां मिली हैं वो यूरोप में स्पेन के गुफा चित्रों में प्राप्त मानव आकृतियों की भांति सिर पर कुछ पहने हुए हैं। विलास रंगम ये तमिलनाडु राज्य का नौपाषाणिक स्थल है और विलास रंगम में हड्डी के उपकरण, जादू टोटका संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह मिले हैं। ससपाल और फार्क नौली ये दोनों स्थल
कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है, कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। और इन नौपाषाणिक स्थलों से भी प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। जानेंगे, एक विद्वान हैं एच फ्रैंक महोदय ने 1902 ईस्वी में, एच फ्रैंक ने 1902 ईस्वी में अपना सचित्र लेख इंडियन एंटीक्वेरी, में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ससपाल, फार्कनौली आदि के चित्रों को प्रकाशित किया है। और साथ ही जानेंगे कि इस लद्दाख क्षेत्र के जो चित्र हैं वो वायनाड यडकल के चित्रों से काफ़ी साम्यता रखते हैं। और इसी के साथ जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित स्थल परिचय समाप्त हुआ।